जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। लास्ट क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि यदि हमें एक टाइम दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए तो किस बेस से हम निकाल सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपसे बहुत बेसिक से भी सारे पॉइंट को डिस्कस किया था कि क्या रूल होता है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद से हमने आपको एक तरीका बताया था जिससे फॉर्मूले से आप अपना आंसर दे सकते हो, कम टाइम में दे सकते हो। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पेपर में आपकी अप्रोच ही बताती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पेपर में उसी अप्रोच के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें और हमारी पेपर में एक्यूरेसी बनी रहे। तो चलो, कल की क्लास में हमने एक टाइम दिया था और वहां से हमने आपसे पूछा था कि इनके बीच का यदि कोण बताना हो तो कितने डिग्री होगा या बताना होगा भाई। जैसे कैसे क्वेश्चन लिखे रहते थे, जैसे हमने कहा आपसे 2 से 3 के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयों के बीच जब दोनों सुइयों के बीच 2 से 3 के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बने। दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बने। यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, आपसे आंसर किस तरह अप्रोच के साथ में दोगे वह बोर्ड पर ध्यान देना। एक बार मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में नोट कर देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है 2 से 3 के बीच का टाइम और कितने डिग्री पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 30 डिग्री पूछा जा रहा है। तो कल की क्लास में हमने एक बेसिक पॉइंट से आपसे डिस्कस करके बताया था कि जब भी आपसे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा जाए तो बीच का कोण होता यह है कि हम दोनों सुइयों के कोण निकालकर यदि उनका हम अंतर ले लें, वही दोनों सुइयों के बीच का क्या होता है, कोण होता है। तो इस क्वेश्चन को आज भी मैं एक बार बेसिक से डिस्कस कर लेता हूं, फिर आज के बाद से इसे बेसिक से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक में आपका टाइम ज्यादा लॉस होगा, पेपर में उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हम यह मान लेते हैं कि घड़ी में माना 2 बजकर कितने मिनट का समय हो रहे होंगे, यम मिनट। यानी जब घड़ी में 2 बजकर यम मिनट होंगे तो उनके बीच का कोण कितने डिग्री निकल कर आएगा भाई, 30 डिग्री। तो आपको पता है कि इसमें हम यह पता कर लेते हैं कि मिनट की सुई ने कितना कोण बनाया होगा। एंगल मेड बाय मिनट है। मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया होगा, तो आपका जवाब होगा सर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यदि यम मिनट है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 6 यम। आगे बात करोगे इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि वह एंगल बता दीजिए जो आपने घंटे की सुई ने बनाया है, तो आपका जवाब होगा सर 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30। और कितने घंटे कंप्लीट हुए हैं, तो आपका जवाब होगा सर 2। और मिनट की वजह से कितने डिग्री आगे जाती है, तो यम/2। यह प्रूफ हमने किया था कि 30h+यम/2 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां से आप अपना आंसर दे सकते हो। अब बोर्ड पर देखिएगा, हमने बताया था या तो घंटे की सुई ने ज्यादा कोण बनाया होगा और कम कोण किसने बनाया होगा, मिनट की सुई ने। इन दोनों का यदि अंतर लोगे तो किसके बराबर आना चाहिए भाई, 30 के। चलो भाई, घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाई है, तो 30 × 2 बराबर कितना भाई, 60। और प्लस यम बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 2। और इसमें से आप घटाओगे मिनट की सुई का कोण, मिनट की सुई ने कितना बनाया है, 6 यम। और इस किसके बराबर आना चाहिए, तो ये आना चाहिए तो भाई 30 डिग्री के। चलो आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। देखो भाई, यह यम है, इसे लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर चले जाओ तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 60 माइनस कितना भाई, 30। इधर 6m+यम बाई कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 2। अगर इसे और एक्सप्लेन करोगे तो 6 का यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई, 6m माइनस, इसको चेंज करना भाई, यहां पर आ जाएगा आपका 6m-यम/2 होगा। यह चीज ध्यान देना भाई। तो 6 दूना 12, 12 में से 1 जाए कितना बचेगा भाई, 11/2। बराबर 60 में से 30 गया, बचा कितना भाई, 30। अगर यम की वैल्यू निकालोगे तो 30 × 2 बराबर 60/5 बराबर, तो 5 सही 5 बट्टे कितना भाई, 11 मिनट पर।
यानी मिनट की वैल्यू कितना आ गई भाई 5 सही 5/11 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि जब घड़ी में 2 बजकर 5 सही 5/11 मिनट होगा तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री निकल कर आने वाला है, 30 डिग्री निकल कर आने वाला। ये तो आपने पहला केस माना था जब घंटे की सुई कहाँ थी भाई, आगे। हो सकता है यह पॉसिबल केस बनता कि आपकी मिनट की सुई ज्यादा चली होती और घंटे की सुई कम चली होती। यह किसके बराबर आ जाता भाई, 30 पर। करना यह है आपको 6m मिनट की सुई के द्वारा आपका कोण बनाया गया है। घंटे की सुई की बात करोगे तो आप आएगा भाई 60 प्लस यम बट्टे कितना भाई 2 बराबर किसके आ जाएगा भाई 30 के। यहां से 6m देखोगे भाई 6m माइनस छोड़ दो भाई -m/2। यह जो 60 है इधर माइनस का इधर लेकर जाओगे 30 प्लस कितना हो जाएगा भाई 60। 2 का एलसीएम लोगे तो भाई 6 दूना 12, 12 में से 1 जाए 11/2m बराबर आपका कितना निकल कर आ जाएगा भाई 90। तो यम बराबर आपका 180/11 डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा 11 एक कम 11 70 बचेगा। तो 16 सही 4 कितना भाई 11 मिनट। यानी दो टाइम निकल कर आया आपका कि जब घड़ी में 2 बजकर 16 सही 4/11 मिनट होंगे तो ऐसी कंडीशन में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री निकल कर आएगा भाई। तो आपका जवाब होगा सर 30 डिग्री। या तो एक बेसिक फॉर्मेट रहा जहां से हम अपना आंसर दे सकते हो, लेकिन पेपर में यदि इस अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ोगे तो टाइम आपका नहीं बच सकता है। तो हमें उस अप्रोच के साथ में रहना चाहिए जहां से हम अपने टाइम को बचा सकें और मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। तो कल की क्लास में हमने एक बात भी बताई थी कि 11/2m माइनस 30h यह किसके बराबर होता था, तो प्लस माइनस एंगल के बारे में। जो हमने बेसिक से निकाला था वही फॉर्मेट यहां लगाओगे आपका आंसर आएगा। तो आपको करना यह है, टाइम दिया गया था 2 से किसके बीच का भाई, 3 के बीच का। तो आपको यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार 11/2m लिख देना है। यच की जगह पर हमने बोला हमेशा छोटा वाला टाइम लिखना, 2 से 3 के बीच 2 होगा। एक बार इसे +30 मान लो और एक बार इसी कंडीशन को 11/2m -30 × 2 बराबर एक बार -30 रख दो। करना कुछ नहीं भाई, जितना डिग्री का आपका एंगल पूछा जाए आप उसे एक बार प्लस मानोगे एक बार माइनस मानोगे। अगर 2 बार आंसर आएगा तो 2 आपके रिजल्ट आएंगे, अगर एक बार भी नहीं बनेगा तो एक बार भी रिजल्ट नहीं आएगा। सिंगल अप्रोच के साथ में आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, किसी अदर अप्रोच के साथ में हमें जाने की जरूरत नहीं है भाई। 11/2m इधर 30 हो जाएगा या 30 दूना जाके इधर प्लस का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 11/2m बराबर कितना हो जाएगा भाई 90। अगर पीछे वाले स्लाइड पर आप एक बात देखोगे तो भाई 11/2m बराबर कितना निकल कर आया था, तो 11/2m बराबर निकल कर कितना आया था 90। यानी जो हमने मिनट की सुई में से घंटे की सुई का कोण घटाया था वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और यह चीजें पहले निकल कर आई थी बेसिक से, लेकिन यहाँ ट्रिक से आप डायरेक्ट दे सकते हो। 90 दूना 180/11, 11 एक कम 11, 18 में से 11 जाए बचे कितना 7, 70 हो जाएगा। 6 बार जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। यानी घड़ी में जब 2 बजकर 16 सही 4/11 मिनट होंगे, जिस प्रोसेस को आप 5 से 6 स्टेप में यहाँ पहुंच रहे हो उसी को आप बेसिक तरीके जिसमें 6 स्टेप ले रहे हो इसको सिंगल 2 स्टेप में आंसर दे सकते हो भाई। 11 बट्टे कितना भाई 2m बराबर माइनस का 30 या 30 दूना कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो 11/2m बराबर यदि निकालोगे तो 60 और -30 प्लस कितना आएगा भाई 30। तो m बराबर कितना आ जाएगा 60 गुणे कितना 60 कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा। तो 5 सही 5/11 मिनट, जो तो घड़ी में जब 2 बजकर 5 सही 5/11 मिनट होगा तो भी उनके बीच का कोण कितना बनने वाला है भाई 30 डिग्री। यदि आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए यस सर सारी बातें हमें क्लियर है। क्लियर भी आपको होना चाहिए। आपको करना यह है 11/2m -30h प्लस माइनस एंगल रट्टा मार लेना भाई, घोट के इसे घोल के पी जाना। और करना यह होगा आपको जब टाइम दिया रहेगा, सॉरी आपको जब समय एक स्लॉट का दिया जाए 2 से 3 1 से 2, तो आपको मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यम की जगह पर यम ही रखना। एच की जगह पर यदि 1 से 2 के बीच का टाइम होगा तो छोटी वैल्यू 1 होगी, 2 से बीच का टाइम होगा तो 2, 3 से 4 के बीच का होगा तो भाई 3, 5 से 6 के बीच का टाइम होगा तो 5 रखोगे। बात समझ में आ गई। और एक बार उसे प्लस मान लेना
एक बार क्या मान लेना, माइनस जो आपके आंसर निकल कर आएंगे वही आपका सही आंसर होगा। चाहे आप 10 डिग्री पूछो, 60 डिग्री, 120, 240, 270, 360, 300, 320, कोई भी एंगल पूछा जाए, किसी को अदर बेस मानने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन नहीं होता आप कमेंट कर सकते हो। इस फॉर्मूले से कहा जाता है सारे क्वेश्चन नहीं होते, 100% सारे क्वेश्चन होते हैं। आपको बस इंप्लीमेंट करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो यह मान ले तो इससे तो यह क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। आगे ऐसे आएंगे केस, उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। चलिए एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर भाई। अब बोर्ड पर देखना भाई, आपसे हमने पूछा 0 डिग्री का कोण बताना है। टाइम आपको दे रहे हैं भाई, पहला टाइम है 1 से किसके बीच का, तो आपके सामने लिखा भाई 1 से किसके बीच का भाई, 2 के बीच का। बोर्ड पर देखते रहिएगा भाई, हमें 0 डिग्री का कोण बताना और किसके बीच का बताना है भाई, 1 से 2 के बीच का। तो पहले हम इसे बेसिक से कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे भाई। आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था, तो कहोगे सर 11/2m था, -30 गुणे यश था, यश की जगह पर 1 2 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, 1 रखोगे। सर दिखाई तो दे रहा होगा ना भाई, साइड में दिख रहा है भाई। और ये बराबर कितना रख दोगे, एक बार +0 रखोगे, और एक बार इसी वैल्यू को एक बार क्या रखने वाले हो, तो आपका जवाब होगा सर एक बार इसे हम -30 रखेंगे। बस इतना सा काम करना है। देखो भाई, इस स्टेप आप कम कर सकते हो। 11 बट्टे कितना भाई, बराबर या +0 और इधर माइनस का 30 प्लस का 30 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो यम बराबर आपका आ जाएगा 60/11, यानी 5 सही 5 बट्टे कितना मिनट भाई, 11 मिनट। तो भाई बोर्ड पर जरा ध्यान देना, जब घड़ी में 1 बजकर 5 सही, जब घड़ी में 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट होंगे, तो यह वाली इमेज बनेगी और घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी भाई, एक साथ होंगी। 0 डिग्री का मतलब यह होता है ओवरलैपिंग केस, इसी को कहते हैं। इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो भाई, ओवरलैपिंग केस, या इसी को बोला जाता है हिंदी में संपाती होना, संपाती होना, ठीक है, या एक साथ होना। या सारी बातें क्या है, बिल्कुल सेम है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को बेहतर ढंग से आपको समझाऊंगा। अभी आप फिलहाल ये जान सकते हो 0 डिग्री का कोण निकालना था, और 0 डिग्री का मतलब ये होगा कि जब घंटे की सुई व मिनट की सुई दोनों एक साथ होंगी, तो उनके बीच का कोण कितना निकल कर आएगा भाई, 0 डिग्री। तो 1 से 2 के बीच आपने निकाला तो टाइम 5 सही 5 बट्टे कितना आया भाई, 11 मिनट। क्या आगे भी कोई टाइम बन सकता है, तो चलो भाई इसको देखते हैं। 11/2m बराबर माइनस का 30 और प्लस का कितना भाई, ये भाई ये -30 था, इधर क्या है भाई -30, और प्लस का कितना हो जाएगा भाई 30। तो भाई 30 इधर का और 30 इधर का, तो 11/2m बराबर, या दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0। तो m बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर m बराबर आप, अच्छा 30 नहीं है भाई, 1 सेकेंड रुकना, जरा ध्यान देना। सॉरी सॉरी भाई, यहाँ 30 नहीं पूछा गया था, पूछा क्या जा रहा था भाई, 0 डिग्री पूछा जा रहा था। चलो बोर्ड पर देखो भैया, यहाँ कितने डिग्री रखोगे भाई, 0 डिग्री। यहाँ कितना रखोगे भाई, 0 डिग्री। 11 बट्टे कितना भाई, 2m। तो भाई यहाँ 0 है, यह -30 इधर जाके प्लस का 30 बनेगा। यम बराबर 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, 60/11 बराबर हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। अच्छा, इन दोनों से आंसर एक आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर, भाई पिछली अभी जो मैंने यहाँ -30 रख दिया था, असल में हम -30 निकालने लगे थे, लेकिन निकालना तो हमें 0 डिग्री था। एक बार उसे सही कर लीजिएगा। आप माइनस रखे या प्लस रखे, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सेम आ रहा है। क्योंकि देखो +0 रखे तो भी 5 सही 5/11 है, -0 रखोगे तो -0 या प्लस का 30 जाएगा, तो माइनस और प्लस प्लस बनेगा 60/11, 5 सही 5/11। यानी दोनों से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसकी मीनिंग यह निकल रही है कि 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा, और वह टाइम होगा 5 सही 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट। तो मेरे भाई
जब माइनस रखने पर और प्लस रखने पर दोनों पर आंसर एक जैसे आ रहे हैं तो हमें क्या दो बार निकालने की जरूरत है कि एक बार? एक बार ही निकालने की जरूरत है, दो बार हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम एक बार मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, प्लस रखकर आंसर निकाल सकते हो, दो बार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। चीजें क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमने कहा भाई 2 से 3 के बीच निकालना है, कितने डिग्री निकालना है भाई, 0 डिग्री। इस बात को यदि समझ गए हो कि प्लस रखें या माइनस रखें, दोनों ही कंडीशन में एक जैसे आंसर आ रहे हैं, इसकी मीनिंग यह होती है कि 0 डिग्री का कोण सिर्फ 1 घंटे में कितनी बार बनना है, एक बार। तो जब एक बार बन रहा है और दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, तो चाहे एक बार प्लस रखो चाहे एक बार माइनस, दो बार रखकर टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम सिर्फ एक बार रखेंगे और प्लस 0 मानेंगे, -0 नहीं मानेंगे। आ जाइए बोर्ड पर भाई, समझते हैं। 11 बट्टे कितना भाई, 2m, -30h। यच की जगह पर 2 और 3 में छोटी वैल्यू कौन सी है भाई, 2 रखोगे, बराबर कितना रखोगे भाई, 0। 11 बट्टे कितना भाई, 2m, बराबर इधर का 0 और यह +30 दूना कितना हो जाएगा, 60। तो यम बराबर निकालोगे तो आपका 60 दूना 120/11। अगर इसे कट पिट करोगे तो 10 सही 10 बट्टे कितना आ जाएगा भाई, 11 मिनट। यानी यम की वैल्यू अगर इतनी है तो घड़ी में 2:10 सही 10/11 मिनट होंगे, तो भी उनके बीच का कोण कितना डिग्री बनने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर 0 डिग्री बनेगा। और इस तरीके से इमेज बनकर आएगी। बात समझ में आई है? तो 2 से 3 के बीच में भी एक ही बार बनेगा, वह टाइम 2:10 सही 10/11 मिनट है। आप एक बार माइनस रखोगे तो भी बातें सेम होंगी, तो बार बार टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और यहां से निकालते हैं। 2 से 3 के बीच निकाल चुके हैं, अब 3 से किसके बीच निकालेंगे भाई, 4 के बीच। और कितने डिग्री का कोण निकालेंगे, तो आपका जवाब होगा सर 0 डिग्री। चलो भाई, फार्मूले वही है। 11 बट्टे कितना लिखोगे भाई, 2m, 30h होता है। h की जगह पर जो दोनों में छोटा वैल्यू हो, छोटी वैल्यू 3 रखोगे, एक बार भाई +0 ही मानना है। 11 बट्टे कितना भाई, 2m, बराबर भाई 30 तिहाई 90 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 180 बट्टे कितना, 11। 11 एक कम 11 बचेगा भाई 7, 11 16 सही 4 बट्टे कितना भाई, 11 मिनट। तो जब घड़ी में 3:16 सही 4/11 मिनट होंगे, जब घड़ी में 3:16 सही 4/11 मिनट होंगे, तो उनके बीच का कोण कितनी डिग्री आने वाला है भाई, 0 डिग्री आने। एक बार इसे कॉपी कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 0 पूछ रहा है तो एक ही बार निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटे में एक बार बनना था, तो दो बार निकालने से कोई फायदा नहीं है। 11/2m रखोगे, 30h की जगह पर भाई 3 रखोगे, 11/2m बराबर, तो भैया 30 तिहाई 90 इधर जाके भाई 90 हो जाएगा, m बराबर 180 हो जाएगा भाई। 4 से 5 के बीच निकालना है, किसके बीच निकालना है भाई, तो 4 से 5 के बीच कितने डिग्री का कोण, तो भाई 0 डिग्री का कोण। आ जाओ भाई, 11 बट्टे कितना, 2m, -30 h की जगह पर जो दोनों में छोटी वैल्यू हो उसे रखते हैं। छोटी कौन सी वैल्यू है भाई, 4। इसे किसके बराबर रखोगे, 0 के। 11/2m बराबर आपका आ जाएगा 4 तिहाई 12, इधर आएगा कितना हो जाएगा भाई, 120। m बराबर निकालोगे तो 12 दूना 40, 240 बट्टे कितना भाई, 11। 11 दूना 22 और 11 दूना 22, तो भाई 24 में से 22 गया, 2 20 बचा। 11 एक कम 11, 21 सही 9 बट्टे कितना भाई, 11 मिनट। यानी जब घड़ी में 4:21 सही 9/11 मिनट होंगे, तो उनके बीच का कोण कितने डिग्री का निकल कर आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 0 डिग्री का। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम भाई अगले क्वेश्चन को। भाई 5 से 6 के बीच निकालना। भाई 5 से किसके बीच में भाई, 6 के बीच में, 0 डिग्री का कोण। 11 बटे कितना भाई, 2m, -30 गुणे कितना भाई, 5, क्योंकि छोटी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 5, बराबर किसके भाई, 0 के। 11 बटे कितना, 2m, इधर आके कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो माइनस का 150, इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 150। m बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई, 300 बटे कितना, 11। 11 दूना कितना भाई, 22, 80 बचेगा।
तो 27 सहित 3 बट्टे कितने मिनट आ जाएंगे भाई? 11 मिनट। यानी जब घड़ी में 5:27 सहित 3/11 मिनट का टाइम होगा तो कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? 0 डिग्री का। भाई हमने पहली क्लास में प्रॉमिस किया था सिंगल आपके फॉर्मूले पर पूरे क्लॉक के क्वेश्चन हो जाएंगे। उन सब चक्करों में मत पड़ो भैया, बेस आए 0 को बेस मान लो, 180 पर किसी और को बेस मान लो, एक बार प्लस इधर करो माइनस इधर करो, ठीक है ना? जो बता रहे हैं उस पर करो, क्वेश्चन 100% आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मान लो हमने एक टाइम दे दिया भैया 8 से किसके बीच पूछ लिया भाई? 9 के बीच। कितने डिग्री का कोण पूछ लिया? तो आपका जवाब है सर 0 डिग्री। किसी भी घंटे का निकाल सकते हो। 11 बट्टे कितना भाई? 2m। माइनस 30 गुणे कितना भाई? 8। बराबर कितना भाई? 0। 11/2m बराबर 8×3 = 24, 200 कितना भाई? 40। m बराबर 400 कितना हो जाएगा? 80 कितना? 11। कुछ पॉइंट जरूर मिलेंगे जहां आपको हम समझाएंगे, उस बात तक वेट करना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 2 पॉइंट और बचे उसको मैं डिस्कस कर लूंगा जैसे क्वेश्चन के सामने आएगा। 11 चौक कितना भाई? 44। बचेगा भाई कितना? 40। 11×3 = 33, यानी 43 सही 7/11 मिनट। तो जब 8:43 सही 7/11 मिनट होंगे तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब आते हैं भाई 12 से 1 और 1 से 2। 12 से किसके बीच भाई? 12 से नहीं, पहले 11 से 12 के बीच लगाओ। कितने के बीच भाई? 11 से 12 के बीच। कितना डिग्री भाई? 0। तो भाई आप कहोगे सर 11/2m माइनस 30 गुणे कितना? 11 बराबर कितना भाई? 0। समझने की कोशिश करना भाई। 11/2m बराबर 11×3 = 33। तो भैया इधर राइट साइड आएगा तो प्लस की माइनस। इतनी बातें तो समझते हो, अगर नहीं समझते हो तो भाई आपको तैयारी भी नहीं करनी चाहिए इस तरीके की। एसएससी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वैल्यू। इतना समझदार हो गए, नहीं हो तो फिर बनो, बनना पड़ेगा। आप नहीं बनोगे तो दूसरा कोई बन रहा है। एम बराबर निकालोगे तो भाई 11 से यह कट करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 3। और 30 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम बराबर कितना आ जाएगा? 60। यानी 11 बजकर कितने मिनट भाई? 60 मिनट। और इसकी इनडायरेक्टली मीनिंग यह होती है कि घड़ी में कितने बज रहे होंगे? तो आपका जवाब होगा सर घड़ी में बज रहे होंगे कितने भाई? 12। एक बार इसे कॉपी कर लो। यानी 11 से 12 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों कि बीच का जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो कितने बजे बनने वाला है? 12। दूसरा सुनना हमने निकाला भाई 12 से किसके बीच में भाई? 1 के बीच में निकालना है। और कितने डिग्री का निकालना है? तो आपका जवाब है सर 0 डिग्री। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था जब कभी हमें 12 मानना हो तो उसको हमेशा कितना मान लेना? 0। यानी h की जगह पर 12 नहीं, कितना मानोगे? 0। बराबर कितना भाई? 0। 11/2m बराबर 0। तो m बराबर कितना निकल कर आया भाई? 0। तो 12 बजकर कितना मिनट भाई? 0 मिनट। समझ में आई बात भाई? अब देखो ध्यान से सुनना हमारी बातें, पीछे मैं स्लाइड पर जा रहा हूं, जरा समझिएगा इसको। भाई 1 से 2 के बीच में कितनी बार बना भाई? 1 बार। 2 से 3 के बीच में कितनी बना बना भाई? 1 बार। आगे आओगे तो भैया 3 से 4 के बीच भी कितनी बार बना भाई? 1 बार। इसके बाद से यदि आप 4 से 5 के बीच जाओगे तो भी कितनी बार बना भाई? 1 बार। 5 से 6 के बीच आए तो कितनी बार बना? 1 बार। 8 से 9 के बीच आए तो 1 बार। लेकिन जैसे आपसे 11 से 12 आए तो भी कितने कितने बजे बन रहा था? 12 बजे। और जब 12 से 1 के बीच का निकाले थे तो भी कितने बज रहा था भाई? 12 बजे। यानी 11 से जो 1 का टाइम पीरियड है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का। लेकिन यह 2 घंटे में सिर्फ कितनी बार बनना? 1 बार। चाहे आप इसे 11 से 12 के बीच का काउंट करो या फिर 12 से किसके बीच का भाई? 1 के बीच का, लेकिन बनेगा सिर्फ कितनी बार? 1 बार। तो इसकी मीनिंग यह निकल कर आती है कि जो 0 डिग्री आपका कोण होता है वह 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई? 1 बार बनता है।
तो ऐसे तो इसे 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 12 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार, 11 बार बनेगा। ऐसा क्यों मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा सर हर एक घंटे में तो एक बार बनता है, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 इस 2 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। तो 12 घंटे के सर्कल में एक बार कम हो जाता है, इसीलिए 12 घंटे में 12 बार 9 बनकर कितनी बार बनेगा भाई, 11 बार। क्योंकि 11 से 1 के बीच सिर्फ कितनी बार बनता है, तो आप कहोगे सर एक बार बनता है, तो 1 घंटे कम हो जाते हैं, यानी एक बार कम बनेगा। इसी तरीके से जब आप 24 घंटे पूछा जाएगा तो कितनी बार बनकर आएगा, तो आपका जवाब होगा सर यह 22 बार बनेगा। अगर भाई यह सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए यस सर। तो 0 डिग्री आपका क्लियर हुआ भाई। ओवरलैपिंग कहते हैं, संपाती कहते हैं, एक साथ होना कहते हैं। तो आपको करना यह है, 0 डिग्री का कोण हर एक घंटे में एक बार बनेगा, तो चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो सिर्फ आपको प्लस रखने की जरूरत है, माइनस रखने की जरूरत नहीं है। फार्मूले वही हैं जो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। 11/2m-30h बराबर प्लस माइनस एंगल। दुनिया का कोई भी कोण पूछा जाए, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 60, 70, 90, 100, आपको अगर पॉइंट में भी पूछा जाए तो आंसर दे सकते हो। इस मेथड से ये बात याद रखना। और आपको करना यह है, एक बार प्लस मान लेना, एक बार माइनस। भाई कोई भी समय 1 घंटे में अधिकतम कितनी बार कोण बना सकता है, तो 2 बार। कोई भी कोण 1 घंटे में अधिकतम कितनी बार कोण बना सकता है भाई, कोण बना सकता है 2 बार अधिकतम कोण बन सकता है। 2 से अधिक बार नहीं बन सकता। जैसे 30 डिग्री पूछो मैक्सिमम कितनी बार बनेगा, 2 बार, या तो एक बार या तो एक बार भी नहीं, लेकिन 2 बार से अधिक नहीं बन सकता है। तो एक बार प्लस रखने से आंसर मिल जाता है और एक बार क्या रखने से मिल जाता है, माइनस। अब आपकी अप्रोच है किसके साथ रखते हो, किस तरीके से आप करना चाहते हो क्वेश्चन को। बाकी तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपको आसान वाला सीखना है, मुश्किल वाला आप डिसाइड करना। तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बन कितनी बार रहा था, 11 बार। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 से 1 के बीच में एक ही बार बनता है, और बनना चाहिए था कितनी बार भाई, 2 बार। अब आगे यदि क्वेश्चन को डिस्कस करोगे तो एक आता है भैया 180 डिग्री। कितने डिग्री भैया, 180 डिग्री का कोण पूछा जाता है। इसी को आपको बोला जाएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो, लेकिन एक दूसरे के क्या हो, विपरीत। लेकिन एक दूसरे के क्या हो भाई, विपरीत में। क्या हो भाई, विपरीत। उसी को क्या कहा जाता है भाई, 180 डिग्री कहा जाएगा भाई। कितना, 180 डिग्री। तो जब कभी आपसे एक पेपर में कोई टाइम देकर पूछे कि 180 डिग्री का कोण बनाओ, या फिर यह पूछे कि जब वो एक सीधी रेखा में होती हैं लेकिन अपोजिट में होती हैं, 180 डिग्री, आपको पता है इस तरीके से इमेज बनेगी भाई। ऐसी इमेज बननी चाहिए जो एक सीधी लाइन बने भैया, एक सीधी लाइन, चाहे तिर्यक ही लाइन क्यों ना हो, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी एक यहाँ सुई होगी, दूसरी सुई इसके जस्ट अपोजिट होगी। वही हमें बताना होगा कि 180 डिग्री का कोण कौन सा कब बनेगा। तो आपसे टाइम स्लॉट पूछा जाता है 1 घंटे का, आधे घंटे, जब भी पूछेगा सारे क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा सा वेट किया करो। आज मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, जरा बोर्ड पर इस बात को जरा समझना। चलो भाई, 180 डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें करना यह है कि जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, और उस टाइम स्लॉट में आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एक बार वह एंगल प्लस रखना और एक बार क्या रखना है भाई, माइनस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चेंज दिखाई देंगे। चेंज क्या दिखाई देंगे, वो रूल ही होता है, उसका इंप्लीमेंट करेंगे भैया। हमने कहा 1 से 2 के बीच कितने डिग्री का कोण निकालना है, तो आपका जवाब है सर 180 डिग्री बनाओगे। तो 1 से 2 के बीच यदि आप 180 डिग्री का कोण बनाओगे, तो आप कहोगे सर 11 बट्टे कितना, 2m, -30। एच की जगह पर 1 और 2 में छोटी वैल्यू कौन सी है मेरे भाई, तो 1 है। कितना लिखोगे, 1। यह बराबर एक बार प्लस 180 के, और इसी को 11/2m-30 गुणे 1 बराबर -180 के। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे सर बहुत टाइम लग रहा है, तो जो जिसको लगता है बहुत टाइम है वो हमसे आकर मिले, तो हम बताएंगे इसको करने में कितने क्वेश्चन लगेंगे, ठीक, कितने टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा वेट किया करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। यहाँ तक सारी वैल्यू सब में सेम होती है,
तो हमें अब लिखने की जरूरत नहीं होती, बस आपको समझाने के लिए बस सारी बातें लिखा जा रही हैं, तो गुमराह मत होइए भैया, क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिएगा। 11/2m भैया, 11 बटे कितना भाई 2m बराबर 180 प्लस कितना हो जाएगा भाई 30। कुछ बातें नोट कराऊंगा, लिखना भाई। 11/2m बराबर 8 3 11, 200 कितना भाई 10, m बराबर 420 बटे कितना भाई 11, 11 तिहाई भाई 33, 11/38 सही 2 बटा कितना भाई 11 मिनट। तो जब घड़ी में 1:38 सही 2/11 मिनट होगा, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको जरा सॉल्व करना भाई। 11/2m बराबर माइनस का 180, और इधर क्या हो जाएगा भाई प्लस का क्या हो जाएगा 30, प्लस का कितना हो जाएगा 30। 11/2m बराबर माइनस कितना आ जाएगा 150। तो भाई जरा ध्यान देना, जब कभी 11/2m के बाद की संख्या, यानी 11/2m के बाद की संख्या अगर नेगेटिव आए तो 360 से क्या करते हो भाई घटा देते हो। तो 360 से क्या करते हैं भाई घटा देते हैं। तो करना यह है, इसे 360 से घटा दोगे तो भाई 0 आ जाएगा या 5 है भाई, 1 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा भाई 10। तो -150 जगह पर क्या लिखोगे भाई 210। तो 11/2m बराबर 200 कितना लिखोगे भाई 10, m बराबर 420/11 हो जाएगा। यानी यह टाइम दोनों क्या निकल कर आया भाई सेम निकल कर आया। बात समझ में आई कि जब आपने 180 डिग्री प्लस रखा तो टाइम आया 1:38 सही 2/11। जब माइनस रखा तो यहाँ भाई माइनस में आ गया। तो याद रखना 11/2m के बाद की कभी भी वैल्यू आपकी किससे माइनस नहीं हो सकती है, और जब माइनस होंगी तो किससे घटा देना है भाई 360 से। आ कितना गया 210। तो यही बात फिर से आ गई, यानी 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बना भाई एक बार। 1 से 2 के बीच में कितनी बार बना भाई एक बार। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, इसके आगे की क्लास हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में भाई। तब तक आप अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। मुलाकात होगी अगली क्लास में भाई। जय हिंद।